जय श्री राम। सभी को हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि मेरे द्वारा जो भी विचार रखे जा रहे हैं उनको प्रेम से सुनें। मैं पिछले काफ़ी समय से रामलीला के मंच पर अपनी कलाकारी का प्रदर्शन दिखा रहा हूँ। जैसे भी छोटा बड़ा मिलता है रोल वही कर देता हूँ। मेरे पास काफ़ी दिनों से फरमाइश आ रही थी कि वर्मा जी आप थोड़ा कुछ अपना ज्ञान हमें भी अर्जन करो। मेरे पास ज्ञान तो नहीं है, कला थी, जो भी थी जैसी भी थी, हर साल रामलीला के मंच पर मैं आपको दिखाता ही हूँ। अब काफ़ी फरमाइश जब आई है तब मैंने अपना ये यूट्यूब चैनल शुरू किया है। सबसे पहले तो ये है कि मैं इसको चलाना नहीं जानता, बड़ा हिचक हो रही है मुझे, लोग पसंद करेंगे नहीं करेंगे। और क्योंकि एक से एक ज्ञानवान अपने अपने विचार रख रहा है यूट्यूब पर, नई नई फिल्में बना रहा है, नए नए योग सिखा रहे हैं और रील बना रहे हैं। मैं ये सब कुछ नहीं जानता। मेरे पास रामायण से संबंधित, रामलीला से संबंधित कुछ मैटर है और कुछ रचनाएं हैं कवियों की। मेरे पास कई किताबें ऐसी हैं पुरानी पुरानी जो आज किसी के पास नहीं है, मैंने इकट्ठा कर रखी हैं। और जैसे ये पुस्तक है, ये लगभग आप देख रहे होंगे सैकड़ों साल पुरानी पुस्तक है, काफ़ी समय की है, मुझे भी याद नहीं क्योंकि 50 साल से तो मेरे पास ही है। 50 साल हो गए इस पुस्तक को मेरे पास। और ये सरदार जसवंत सिंह वर्मा टोहाने वालों द्वारा लिखी गई बहरे तबील के तर्ज पर है। इसको आजकल कोई ना ही तो याद करता, ना ही स्टेज पर लेकर आता और ना ही इतना समय। इसके अलावा ये महानाटक है रामायण का मेरे पास, इसमें भी अलग अलग सामग्री है। विद्वानों ने बड़े अच्छे तरीके से इसको इकट्ठा किया है। एक ये पुस्तक है, ये भी काफ़ी पुरानी है, ये विश्वेश्वर दयाल की है। विश्वेश्वर दयाल जी हैं, ये फोटो है, ये काफ़ी पुरानी है। विश्वेश्वर दयाल की जो ये रामलीला नाटक है, लगभग ये सभी रामलीलाओं में चलता है। इससे ही वार्ता लेते हैं, थोड़ी शायरी इससे ही करते हैं और काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण सामग्रियां हैं। ये बहुत प्रचलित है। इसका सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग होता है इसका राधे श्याम जी का। ये राधे श्याम रामायण है और इसका ही सहारा लिया जाता है रामलीला में। डायलॉग इसी के होते हैं और राधे श्याम एक अलग ही तरज है। बड़े विद्वान कवि थे, इनकी रचनाएं और भी बहुत हैं, पर मुख्य तौर पर जो रामचरित मानस है तुलसीदास कृत, उसी के आधार पर ये रचनाएं राधे श्याम जी ने लिखी हैं और बड़ी सुंदर रचनाएं हैं। बड़े बड़े गूढ़ रहस्य छुपे हुए हैं, बड़ा आनंद आता है। मैं सभी को सुनाऊंगा। रामलीला के स्टेज पर तो इतना समय नहीं मिलता, एक रोल मिलता है, उसको भी जल्दी जल्दी हमें निकालना पड़ता है। इसमें विस्तार भी है और मूल मर्म रहस्य भी है। ऐसे ऐसे रहस्य हैं कि मैं सुनाऊंगा आपको, आपका प्रेम चाहिए बस, क्योंकि मुझे कभी मत समझना, कोई गलत कमेंट ना करें। पसंद ना आए कोई बात नहीं, पसंद आए तो सहयोग कर देना, जिससे मेरा हौसला बढ़े। हाँ, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। ये चीज़ सुनाऊंगा कि आपको आज तक स्टेज पर किसी ने नहीं सुनाई। अच्छा, इसके अलावा रामचरितमानस बाबा तुलसीदास जी की है। इसका तो कोई तोड़ ही नहीं, सार ही नहीं है। इसको तो कोई भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी चौपाई में कलम रख कर ये कहे। बाबा ने जो इसको लिखा है, ये कोई साधारण काम नहीं था और मेरे ख्याल से तो बिना
अलौकिक शक्ति के ऐसे ग्रंथ लिखना बहुत मुश्किल है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहें ही सुनई बहुविधि सब संता। वैसे तो भगवान की, हरि की, परमात्मा की बहुत कथाएं हैं, अनंत है। सबका कहने का और सुनने का अपना अलग अलग ढंग है, अलग अलग विचार है, सुनाने की सबके पास अलग अलग कलाएं हैं। जो जितना गुण सुनाएगा उतने ही जो है श्रद्धालु भाव से उसे सुनेंगे। और मैं तो ये कहूँ, भगवान का नाम ऐसा है जो जैसे सुना रहा है उसको सुन लेना चाहिए। कवि बहुत ही हैं। रामानंद सागर ने जब से रामलीला बनाई तब से तो कुछ तोड़ ही नहीं रहा। अब तो नेट आ गए हैं, लोग सब कुछ नेट पर देख लेते हैं। चलो फिर भी मैं ज़्यादा बड़ी बात ना करके छोटी बात पर आता हूँ। आज मैं अपनी किताबें ढूंढी हैं और ढूंढने में मुझे टाइम लग गया बहुत। कोई किताब कहाँ रखी, कोई कहाँ रखी, कुछ ले गए मेरे से, बहुत किताबें मेरी ले गए लोग बाग जो मेरे पास थी। मेरी हाथ की लिखी कापियाँ भी थी, वो सब देखो कहाँ कहाँ हैं। और जो रामलीला के कलाकार हैं ध्यान से सुन ले, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, 2 डायलॉग सीख लिए कलाकार बन गए। कोई बात नहीं, हौसला तो है, मगर किसी भी कलाकार को कुछ पूछना हो, मैं हालांकि फ़ोन चलाना जानता नहीं, फ़ोन सीख रहा हूँ अभी, क्योंकि ये तो मैं तो उम्रदार हो चुका और ये नए लड़कों का काम है। बड़ी मुश्किल से मैं आज ये थोड़ा सा कई दिन से सीख रहा हूँ, तब मैं ही सीखा हूँ। और मुझे जो सीखना हो, किसी का रोल हो, मैं उसको राधे श्याम से, विश्वेश्वर दयाल से, या और अपने मेरे पास भी अपने साधन हैं, उससे मैं उसको जैसे भी होगा मार्गदर्शन करूँगा। और जिसको भी शौक़ है रामलीला का, मेरा ये चैनल है यूट्यूब, ये मैं कल ही बनवा कैसे न कैसे, बन तो पहले भी रहा था पर मैं इसको चलाना नहीं जानता अब भी नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई है सहयोगी। मैं खुद ही अपना बैठ के आज देख रहा हूँ। तो हमारी जो रामलीला शुरू होती है, ये होती है विचार कर रहे थे शंकर भगवान। सबसे पहला प्रश्न यही आता है, किसी को शायद बहुत को नहीं पता है कि रामलीला कैसे क्यों शुरू हुई थी और किसके लिए हुई थी, किसको किसने सुनाई है, क्या रहस्य है, क्या तात्पर्य है, सब चीज़ कैसे शुरू हुई थी। भगवान शंकर महाराज तपोभूमि में अपने तप में बैठे हुए थे। साथ में माता पार्वती उमा भी विराज रही थी। तो अचानक जो है ध्यान भंग हुआ और मुंह से हे राम निकला। अब डायलॉग है, उस तपोभूमि पर एक दिवस, राधे श्याम जी अपने विचार लिख रहे हैं, कथा शुरू करते हैं राधे श्याम जी। उस तपोभूमि में एक दिवस वट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। वही वर्णन आया है तो जो बाबा ने लिखा है। भगवान त्रिलोचन महाराज के समीप भगवती उमा बैठी थी और मानो दाएं हो परम पुरुष, बाएं हो दिशि प्रकृति विराज रही हो। कितनी सुंदर विचार कवि ने लिखे हैं। खुली जभी योगेश की वह समाधि अविराम, मुख से निकला शब्द यह है जय मायापति राम। जैसे ही समाधि खुलती है योगेश की, भूतेश्वर की, तो हे राम निकला। जब हे राम मुख से निकला, गिरी सुता चरण में तभी जोड़कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर
बोल उठी हे नाथ। माता पार्वती उमा पूर्व जन्म की बात पूछने लगी, हे नाथ ये क्या रहस्य था? यह मायापति कौन है जिनका तुम स्मरण करते हो, जिनका तुम नाम लेते हो? यह राम कौन है? यह मायापति है राम कौन? यह मायापति है राम कौन जिनकी इतनी धुन मन में है? क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल बिछड़े वन में है? क्या वही जानकी जीवन है? क्या जानकी का जीवन था जो व्याकुल बिचरे हैं वन में? है दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है, फिर पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो अच्छा है। क्या सुंदर माता पार्वती कह रही है कि मेरे पूर्व जन्म की जो व्यथा है इसको आप सुलझाओ तो बहुत ही अच्छा होगा। हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न। क्या कह रही है माता पार्वती? हो भक्त भगीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उसको गंगा दी थी। प्रभु कह देंगे उसने बरसों अत्यंत तपस्या चर्या की थी। मैंने भी देह भस्म मेरी, ये बलि ध्यान करें तो मैंने भी देह भस्म मेरी, इस बलि पर तुम ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। कि यदि भगीरथ पर आप प्रसन्न हुए थे, आपकी तब आप कह दोगे तपस्या की थी, मैंने तो अपनी देह भस्म करके आपके लिए अर्पण की है, मैंने भी तो तपस्या की है। इसलिए हे नाथ मुझे जो है ये कथा बड़े प्रेम से सुनाओ, मैं सुनने की इच्छा है। वह गंगा कलिमल नाशक है, वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जनमन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह अमृत गति, यह मति भी दाता है। वह वृक्षाधिक हो ढा ढककर विस्तार बढ़ाती जाती है, वह क्रोधाधिक होकर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। गंगा के बारे में कह रहे हैं, कुछ समझ में ना आए भी मैं समझाता हूँ। वह मूर्तिमयी यह अमृत गति, यह मति की दाता है। अगर गंगा मूढ़मती है या गति की दाता है तो मैं भी तो मति की दाता हूँ। वह वृक्षाधिक वृक्ष देती है, उसको वृक्षोदिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है। गंगा तो वृक्षों को ढा ढा कर, पेड़ों को तोड़ तोड़ कर अपना विस्तार बढ़ाती जाती है। यह क्रोधाधिक का कर संहार अज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, वह श्रवण मास ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में अक्षय हो जाती है, यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय लग जाती है। अनेकों प्रकार से गंगा जी के बारे में कह रही है माता, कह रही है कि धार हिमालय है, उनकी तो धारा तो हिमालय से निकलकर सागर में विलीन हो जाती है, अक्षय हो जाती है। यह धार सगुण से पैदा हो, और जो मेरे अंदर धार है वो सगुण से पैदा है, और निर्गुण जिनके अंदर गुण नहीं है उनके अंदर मिल जाती है। बोले शंकर भगवान की जय। ये प्रस्तावना है, शायद इसको अभी तक नहीं सुना होगा। ये राधे श्याम में ही है, कहीं दूर नहीं है। मगर इसको कविजन की पुकार राधे श्याम जी अपने विचार रख रहे हैं। ये किसी का रोल पात्र नहीं है किसी का भी। ये मैं सुना रहा हूँ कि सुननी चाहिए। मैं सभी चीज़ सुनाऊंगा और समझाकर सुनाऊंगा, किसी को समझ ना आए तब भी समझाऊंगा। ये रामायण से भी ज़्यादा आनंद आएगा जब बीच में समय आप समझने लगोगे। इसलिए कथा का प्रवचन कर, माता पार्वती कह रही हैं, इसलिए कथा का प्रवचन कर, जग मंडल मंगल भवन करें, गंगा की प्रकट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। हे नाथ, ये कथा संपूर्ण जग को बड़े प्यार से सुनाओ और सब सुनते रहेंगे, अनंत तक, आदि अनंत तक सुनते रहेंगे। ये कथा इतनी प्रेम पूर्वक रचित है, इसको ध्यान से सुनाओ। गंगा की प्रकट जटाओं से
यह वाणी द्वारा कथन करें। जैसे गंगा को आपने जटाओं में विलीन कर लिया था और बड़े प्यार से धरती पर उसको उतारा था, ऐसे ही जो है अपने मुखारबिंद से, अपने मुखमंडल से इस कथा का आप जो है प्रवचन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे, विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। भगवान त्रिपुरारी ने जब ऐसे भावपूर्ण शब्द सुने माता पार्वती के, श्रद्धा भरे जो निर्दोष शब्द थे, बोले शिव हरदेश्वरी। क्या कहने लगे शंकर भगवान? बोले शिव हरदेश्वरी, है यह धन्य विचार। हे हरदेश्वरी, कल्याणी, आपके बड़े सुंदर विचार है, धन्य विचार है आप। हृदय तंत्री का आज फिर छेड़ा तुमने तार, कि जैसे तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पावक हो, आपने ऐसा तार छेड़ दिया कि जो मैं भी सुनाने के बिना मजबूर हो गया हूँ। बड़े प्रेम से सुना। क्या कहते हैं ये सज्जनों, बड़ी ध्यान की बात है। ये सब रोज काम में बात आती है, हमारे जीवन में भी आती हैं। रामायण हमारे लिए प्रेरणा है यदि हम इसको समझेंगे, और समझना ही बहुत जरूरी है। कहीं भी आप भटक जाओ, रामायण के अंदर ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसका आपको, जिस प्रश्न का आपको जवाब नहीं। अब यही विचार आ गया है, यहीं से विचार यही शुरू हुआ है। कवि ने कितनी सुंदर बात लिखी है। कितना भी गूढ़ तत्व हो, कितना भी गूढ़ तत्व हो, उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र अधिकारी, जिस समय पात्र अधिकारी अपनी इच्छा का पाते। इसमें दो लाइनों में कितना गूढ़ रहस्य है। इंसान कोई भी हो, हम भी हैं, आप भी हैं, हमारे पास अपनी मान लिया कोई बात है, गुप्त बात है, और हम परेशान हैं किसी बात से, या कोई बहुत गहरी खुशी का विषय है, या और भी गूढ़ रहस्य है, हम उसको अपने हितैषी, जो भी हमारा हितैषी होगा, चाहे मित्र हो, अर्धांगिनी हो, भाई हो, जिस पर हमें पूरा विश्वास है, हम उसको अपना वो दुख दर्द जो भी भरम है हम उसको सुनाएंगे जरूर। या किसी की चुगली सुनानी हो, यही चीज़ शंकर भगवान कह रहे हैं। क्योंकि गूढ़ रहस्य था। पात्र अधिकारी माता पार्वती थी, पास में बैठी, तो गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं। कितना भी गूढ़ रहस्य हो, उस समय न संत छुपाते हैं। जिस समय पात्र अधिकारी, जिस समय पात्र अधिकारी अपनी इच्छा का पाते। बोलिए श्यामत रामचंद्र की जय। सम्मुख कितना अच्छा शब्द आया। यह गुर है उसमें गोपनीय, यह गुर है उसमें गोपनीय, जिसमें श्रद्धा विश्वास। जो रहस्य भगवान शंकर जी समझा रहे हैं, ये उनसे गोपनीय रखो। जो भगवान को नहीं मानता, जिसके अंदर श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं हो, उसको क्या सुनेगा और क्या इस पर वो विश्वास करेगा। ये पहले ही कह दिया शंकर भगवान कि कोई भटके मत, जिसको सुनना है वो सुने, जिसको ये फालतू बात जच रही है वो मत सुने। यह गुर है उनमें गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, आराध्य देव की, भगवान शंकर की भी, गुरु की, उनके भी आराध्य देव की, आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास है। होकर अनेक है वहां एक, होकर अनेक है वहां एक, होकर अनेक है वहां एक, निश्चय है एक अनेक नहीं। निश्चय है, निश्चय है अनेक एक नहीं, निश्चय है एक अनेक नहीं। पानी ओले की भांति प्रिय, पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। जैसे पानी है, ओले पड़ते हैं, पड़ते ही जमीन पर गिर जाते। यह ही हो तो अघटित घटना है, आश्चर्यपूर्ण विज्ञान यही। बन जाता है वह स्वयं चित्र, उस चित्रकार की बानी यही। साकार कहे या निराकार,
जब राह न सूझी उस घर की, साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, जब बोल उठे वे 14 भवन, लीला अपार है ईश्वर की। कितना सुंदर गुणगान कर रहे हैं कि 14 भवन एक तरफ है और भगवान की लीला अपार एक तरफ है। थोड़ा तबीयत आज ठीक नहीं है, मगर मैं सुनाने के लिए भी वसी हो गया था, ये समझ लो। आज से मैं शुरू क्या है, आज तो मैं ट्रेनिंग से ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता इसके ऊपर अभी, और मुझे पता नहीं पिक्चर कैसी बनेगी, सेट खुद ही कराऊँ। अगर मुझे रिस्पॉन्स मिले तो मैं इसको और थोड़ा बड़ा करूँगा, जैसे भी है, साफ भी दिखाई देगा, शायद माइक का भी इंतजाम बताने हो जाता है। अच्छा, खांसी वगैरह भी हो रही है आज मुझे। फिर भी यह कलिमल हो देखो, फिर भी यह कलिमल है देखो, कम हुई अगर मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपना खबर। और कह रहे हैं फिर भी यह कलिमल देखो, कम हुई अगर मगर नहीं, वे उसे ढूंढते फिरते हैं जिनको है अपनी खबर। राम और लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में भटक रहे थे, जिस समय भूतेश्वर की आंखों में वो सीन उनकी आंखों में आया, जब राम लक्ष्मण किष्किंधा पर्वत के आसपास जंगलों में, वन में घूम रहे थे, तो उस समय हंसी छुट्टी थी शंकर भगवान की कि जिनको सारी दुनिया के रचयिता मेरे राम, मेरे आराध्य देव, क्या पागल बनकर ढूंढ रहे हैं। जब ये परीक्षा ली गई थी, जब भी क्या विषय है ये, जब भी माता पार्वती ने परीक्षा ली थी, उस समय का वर्णन है। तो यानी ढूंढते फिर रहे हैं। हाँ है सब में है वही व्यापक एक समान, मेहंदी है जिस भांति, मेहंदी है जिस भांति है लाली अंतर्जाम। भगवान श्री राम में शक्तियाँ सब में है। जैसे मेहंदी देखो हरी दिखती है, लाली उसके अंदर अंतर्ध्यान है, लाली दिखती नहीं मगर लाली है, उसी प्रकार सभी में भगवान है, ऐसा कवि लिखते हैं। आगे लिखते हैं पर्दे में है तो ऐसा है, पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं। विचार लिख रहे हैं कि पर्दे में है तो ऐसा है, अब तक भी पर्दा उठा नहीं, बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। जब बेपर्दा है तो बेपर्दा है, और जब पर्दा है तो पर्दा है। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं, होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं, फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। फिर दूर है इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के, आए न ध्यान में मुनियों के, अलबेले की है मस्ती है, धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, धन जाता मूर्ति प्रेमियों में, बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी, तब बंधे बिहारी बंधन में, फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन। यानी कि जहाँ पर भीड़ पड़ी भक्तों को वहीं प्रकट भी है, और जब जरूरत पड़ी तो दशरथ के आंगन में भी आकर के। बोले शंकर भगवान की जय। आज पहला दिन था, और पहले दिन मैं इतना ज़्यादा सुनाना नहीं चाहूँगा, पर मेरा मन लग गया, पहले दिन ही मेरा मन लग गया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है मैं शायद इतना अच्छा ना समझा पाऊँ जितनी है। और देखो मित्रों, मैं पहले कहा था कि ना तो मैं कवि हूँ ना मैं कथावाचक हूँ, बस दो शब्द टूटे फूटे हैं, उनको मैं प्यार से सुनाऊंगा। आप देखना भी तो प्रस्तावना है, केवल भगवान शंकर के बारे में जो है, माता पार्वती जो है इस कथा के बारे में पूछ रही थी शंकर भगवान को। आगे जो है
नारद मुँह से रामना शुरू होगी, क्योंकि नारद जी श्राप देते हैं, और वहीं से इस लीला का जो है आनंद आना शुरू हो जाएगा। आज तो प्रस्तावना था, मुझे कुछ किताबें पाई भी नहीं, ना पाओ किताबें तो शास्त्रों का साथ होना जरूरी है। वैसे तो मैं इसको शॉर्ट में मुजबानी बहुत सुना सकता हूँ, पर मैं सोच रहा हूँ कि विस्तार से ही सुनाऊँ, क्योंकि थोड़ी थोड़ी करके सुनाऊँगा, आप डेली आनंद लें। और बस जय श्री राम। आपका प्यार मेरे लिए बहुत जरूरी है, और सहयोग भी करना। कुछ मैं चीज़ भूल जाऊँ तो आप भी सहयोग करना, क्योंकि एक से एक बुद्धिमान बैठे हैं। स्टेज पर इतना मौका नहीं मिलता कि हम कुछ सुना सकें, और ना ही को समझ पाते हैं। चकाचौंध में लाइट की रोशनी की कुछ नहीं सुन पाते। रही कथावाचकों की, सब बीरबल की अकबर की खिचड़ी बना दे में, ढोलक ताशे बजने लगे। मैं ना कोई ढोलक, मुझे बड़े ऊपर आए हैं भाई हम ढोलक लगा देंगे, बाजा लगा देंगे, कीर्तन भी करेंगे। मैं कथा सुनाने बैठा हूँ, जैसा मेरे पास आता है मैं ऐसे सुनाऊंगा। बस ना मुझे कथा, ना मैं को पुरोहित बुलाया, भगवान का नाम लेकर मैं हाथ जोड़ के बैठ गया हूँ। आज मेरा पहला दिन है और सीख रहा हूँ। अभी तो मैं 1-2 दिन शायद ऐसे ही उलझा रहा हूँ। जब लय पे बात आएगी, भगवान सहायता करेंगे, आप लोगों का सहयोग होगा, तो इसको मैं सुनाऊंगा विस्तार से। कलाकार भाई भी, जिसको कलाकारों को जहाँ से जरूरत हो मुझे पूछ ले। कविता भी जानता हूँ, राधे श्याम भी जानता हूँ, बहरे तबील भी जानता हूँ, सभी पुस्तक मेरे पास भी हैं। अच्छा जी, जय श्री राम। कल देखते हैं, समय मिल गया तो आनंद के साथ फिर प्रेम से बैठेंगे। जय श्री राम।